अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 ता 8 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा यकम 7 में कि 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल में दरपेश रुकावटों को दूर करने का ही सबब नहीं बनेगा, बल्कि इसके साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ अगर आपकी कोई ख्वाहिशात हैं तो उनको भी पूरा करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, प्रोसीजर शुरू कीजिएगा, प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। 8 ता 31 पे ज़ोहरा जो है वो आपके फाइनेंशियल हाउस में वद्दुस्मा में रहते हुए आपके कारोबारी उमूर को ख़ास अहमियत का हामिल बनाने में कामयाब रहेगा, आपका साथ दे सकेगा, जबकि आपको अपने वालिदैन और असातिज़ा की तरफ से ख़ास तौर पर प्यार मोहब्बत का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 2 मई को आपको अपने ज़ाती उमूर के सिलसिला में जो है खामोशी से काम करना जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप उसको हाईलाइट करेंगे तो यकीनन आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो सकता है, उसमें कोई रुकावट आ सकती है। 3 मई को अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। 4 मई को आप अपनी सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं, समाजी सरगर्मियाँ हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। 5 मई को खुद एतमादी जो है आपकी बढ़ेगी, जिससे काम लेकर आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से पुरानी जो भी पहले से पैदाशुदा कोई कशीदगी है, यकीनन उसको ख़त्म करने में आप कामयाब रहेंगे। ये जो दिन है ये आपको फेवर करेगा और आपके मामलात में अहम किरदार भी अदा करेगा। 6 मई को कानूनी उमूर में अचानक आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। 7 मई को लोगों के साथ लेन देन में मुहतात रवैया इख्तियार करना आपके लिए बेहतर होगा। 8 मई को आप अपने कुछ अहम उमूर में मसरूफ़ रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम ता 12 में के 7वें घर में रहते हुए आपके शराकती और अज़दवाजी उमूर को ख़ास तवज्जो का हामिल बनाने या उनकी अहमियत को बढ़ाने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि ख़ास मकासद के तहत यानी कुछ मकासद तय करके अगर आपने कुछ मामलात या शराकती उमूर जो है शुरू किए हैं तो यकीनन आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, आपके लिए फ़वाइद का हुसूल मुमकिन हो पाएगा। आपका ज़ैली हाकिम प्लॉट और तमाम अज़ा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ वो 6 और 7 मई को शम्स के साथ जो है तसलीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने मामलात की तकमील करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना होगा, यानी दूसरों को प्रेशराइज करना होगा, पैसा खर्च करना होगा, अपने ज़ाती रिसोर्सेज जो हैं, ताल्लुकात हैं, यानी कॉन्टेक्ट को यूज़ कीजिएगा। इसके साथ साथ जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत भी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मई को आप अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए कुछ कारोबारी मुआहदे तय कर सकते हैं या कुछ दूसरों से कथारसिस करके आप जो है उनके साथ कुछ वादे वईद कर सकते हैं। 3 मई को मुश्तरका सरमायाकारी आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। 4 मई को सफ़र के मनसूबा कोई भी अगर आपने सफ़र तय किया हुआ है या प्लान किया हुआ है तो उसमें रुकावट आ सकती है। 5 मई को अगर आप खामोशी से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश में मसरूफ़ रहेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके साथ होगी। 6 मई को आप अपनी ज़ाती तरक्की के लिए कुछ नए मुआहदे करने में कामयाब रहेंगे। 7 मई को आप अपने ख्यालात को कामयाबी से अमली जामा पहना सकेंगे। 8 मई को किसी अहम शख्सियत की मदद से सरमायाकारी करने में आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप अपने ज़ाती तजर्बात से फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो नहीं हो पाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मुश्तरी तमाम अज़ा के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल में या तालीमी मामलात में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, आपको फ़ायदा पहुँचाने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि बैरूनी मुल्क सफ़र के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो भी कोशिश करके सफ़र अपनी ख्वाहिश को मुमकिन बना सकेंगे। 4 और 5 मई को शम्स मुश्तरी तभी के बायस आपको हालात में जो ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत होगी, दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता करने में पशेमानी हो सकती है, इसलिए मत कीजिएगा दूसरों से वाबस्ता आपकी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपने आप पर एतमाद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसमें आपको यकीनन कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन अगर आप दूसरों की तरफ देखते रहेंगे
تو آپ کو پریشانی اور تھوڑا سا رنجیدگی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا دل دکھ سکتا ہے، لہذا آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ حالات و واقعات کا غلط تعین ہو سکتا ہے، کچھ انالیسز آپ کا غلط ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ اگر اپنے معاملات کی درستگی کے لیے کوشش کریں گے تو یقیناً پھر آپ کو موجودہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور آگے بڑھنا ہوگا، سفر کرنا ہوگا، بزرگوں کا تعاون بھی لازماً آپ کو حاصل کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ: 2 مئی کو آپ کے رومانوی معاملات اور دلی امور جو ہیں، دل سے متعلقہ جو امور ہیں، وہ آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لانے کا سبب بن سکیں گے۔ 3 مئی کو گھریلو اور خاندانی امور میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھے گی۔ 4 مئی کو دیرینہ خواہشات کی تکمیل ممکن بنا سکیں گے۔ 5 مئی کو آپ کے قریبی دوستوں کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکے گا، لیکن اس طرح کا تعاون حاصل نہیں کیجیے گا کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹیں اور فضول میں ٹائم ضائع کرتے رہیں۔ 6 مئی کو دوسرے افراد کی مدد سے آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 7 مئی کو آپ کو اکیلے یا تنہائی میں کام کرنا بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ 8 مئی کو آپ کوئی خوشخبری سن سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے سات اثرات کا حامل تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن جو ہے اس میں 2، 3 اور 8 مئی کا دن شامل ہو سکتا ہے۔ ان 3 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔